नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज करने वाले को पुलिस से इतना डर क्यों लगता है, जबकि देश का कानून यह कहता है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ वो रह सकता है, शादी कर सकता है, उसके साथ जिंदगी गुजार सकता है। बावजूद इसके पुलिस से कपल को बहुत डर लगता है और इतने अफ्रेड होते हैं कि कई बार तो उसकी वजह से अपने बहुत वैल्यूएबल पैसे भी गंवा बैठते हैं और उल्टे सीधे कागज भी बनवा लेते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो कपल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा और हमारा लॉ कपल के बारे में क्या कहता है उससे भी संबंधित होगा। बहुत बार चर्चा की जाती है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान 21 के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कि कोई ऐसा लॉ हो जो कि पर्सनल लिबर्टी को किसी तरीके से लिमिटेड करता हो या रोकता हो। तो हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है, खास तौर से मैरिज को लेकर के, जिसमें यह कहा गया हो कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकता। इस पर कोई रोक नहीं है। यानी कि हमारे देश का हर लॉ यही कहता है कि आप जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, उसके साथ शादी कर सकते हैं, उसके साथ परिवार बना सकते हैं। ओनली कंडीशन ये होता है कि आप जो शादी करने का क्राइटेरिया है आप उसको पूरा करते हो, जो कि अलग अलग लॉ में डिस्क्राइब किया गया है। और अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतनी बड़ी आपको सुविधा यानी एक नागरिक को दी गई है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आप पुलिस को सूचना भेज सकते हैं, जिसको हम लोग इंटीमेशन लेटर कहते हैं, अखबार में प्रकाशन करा सकते हैं, जिसको हम पब्लिकेशन कहते हैं, और इन सारे तरीकों से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूं एक कपल के लिए कि क्या जरूरी है और किस तरीके से अगर आप पूरा स्टेप लेते हैं तो आपको पुलिस से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात कि देखिए, आप दोनों बालिग हैं, बालिग होने की वजह से आपने लीगली मैरिज कर लिया, उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लिया, आपके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट है, उसको आपने ऑनलाइन चेक कर लिया, यानी यहां तक आप दोनों बालिग हैं। आपने शादी करने के तुरंत बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन भेज दिया, इंटीमेशन लेटर भेज दिया, जिससे कि पुलिस आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर ना रजिस्टर कर सके, और पैसे खा करके किसी तरीके से फेक एफआईआर रजिस्टर करती है तो आपके पास ये प्रूफ है कि आपने इंटीमेशन भिजवाया हुआ है और कोर्ट में पुलिस को इस बात के लिए आप कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि आपने सूचना भिजवाया, उसके बावजूद भी पुलिस ने लापरवाही से काम किया और एक फेक एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया। दूसरा, आप उसके बाद से अखबार में पब्लिकेशन भी करा सकते हैं। अगर आपको यह लगता है कि पुलिस आरोप लगा देगी कि आपने प्राइवेटली कहीं भी जाकर शादी कर लिया, विटनेस की इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो उस केस में अगर अखबार में पब्लिकेशन हो जाता है तो वो भी पूरी तरह से आपको सिक्योर करता है। तो जब आप इतने सारे स्टेप ले लेते हैं उसके बाद से आपके मन में डरने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कपल की तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए 18 साल, 19 साल, 20 साल की लड़की है और वो प्यार में है और घर से निकल गए। अब वो कानून क्या कहता है उसकी तो कोई परवाह नहीं है। उनका ऐसा सोचना है कि मैं घर वालों से बात ही नहीं करूंगी, मैंने सब कुछ करा लिया लेकिन मैं ना तो घर वालों से मिलूंगी ना घर वालों से बात करूंगी। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो और लड़की जो कि घर से गई शादी के लिए और सालों साल, 6 महीना, साल भर तक उसने अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं किया, उसने खुद इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं, उस स्थिति में यह हो सकता है कि आप पे आरोप लगे, लड़के पे आरोप लगे कि आपने उसको धमका के रखा हुआ है, आपने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, आप उसको प्रेशर में आप रख रहे हैं, तो फिर ये लड़के के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए जरूरी होता है कि शादी करने के तुरंत बाद आपको पुलिस को
इंटीमेशन लेटर ऑफिशियली भिजवाना चाहिए और खुद घर को बताना चाहिए आफ्टर मैरिज, और वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने भी उसको देख लिया है। तो जब आप इस तरीके से स्टेप लेंगे तो आपको कोई भी डरने घबराने की बात नहीं है और ना ही आपकी फैमिली के साथ कुछ होगा, क्योंकि अगर आपके परिवार के लोग भी चाहते आपको शादी करने से रोकने के लिए तो वो नहीं रोक सकते थे, यानी लड़के के परिवार वाले भी आपको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि आप बालिग हो, आपको खुद से डिसीजन लेने का अधिकार है। ऐसे में अगर लड़की की फैमिली आती है और लड़के के फैमिली के साथ में किसी भी प्रकार की बदतमीजी करती है तो उनको पूरा अधिकार है कि वो उसका वीडियो बना लें और वीडियो बना करके सबूत इकट्ठा करके वो पुलिस थाने में जाएं और लड़की के फैमिली के खिलाफ कंप्लेन करें। हमारी वकालत इस बात के लिए नहीं है, हम इस बात के लिए पैरवी नहीं कर रहे हैं कि आप घर से निकलें और लव मैरिज कर लें। हम केवल आपको देश का कानून समझा रहे हैं कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप कानून को हाथ में ले लें और किसी भी कपल को या किसी भी नागरिक को जो बालिग है और वो किसी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है उसे परेशान करें। तो उम्मीद है कि आप अगर एक कपल हैं तो आपको समझ आया होगा कि आप किस प्रकार से आप अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे तो आपको पुलिस से डरने के किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कॉल पे बात करना हो तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।